हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम हेलो एल्केन चैप्टर का जो कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 20 पे, है ना। तो बाकी सब क्वेश्चंस केवल कन्वर्जन को छोड़ के कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें ये क्वेश्चंस क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है और ये एकदम क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना चाहिए। इसके अंदर से बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स निकल जाता है और बार बार तुम लोग बढ़िया से इसको वीडियो लेक्चर को देखना, और अगर बहुत कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में देना। और तुम इसको बढ़िया से प्रेफर करोगे, तुम आने वाले एग्ज़ाम्स जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें तुमको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस तो 2 ही 3 4 है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें ढेर सारा है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्रॉब्लम को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करना। ओके, तो चलें हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड, कोई भी अल्काइल क्लोराइड है विथ एक्वस KOH लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनता है एक्वस KOH के साथ, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं तो अल्कीन बन जाता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। ऐसा क्यों, एक्सप्लेन व्हाई। माने रिएक्टेंट दोनों का सेम है, जब रिएजेंट में चेंजेस करते हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। इसके पीछे जो रीजन्स है उस रीजन को क्लियर करना है। ओके, देखो क्वेश्चन क्या, देखो समझना। अल्काइल क्लोराइड है और यहाँ पर क्या है, एक्वस KOH। तुम जानते हो कि एक्वस KOH जो होगा, एक्वस पानी में डाला हुआ KOH जो है वो ऑलमोस्ट आयोनाइज कर जाता है। किस में, K+ में और OH- में आयोनाइज कर गया। और जब OH- आयोनाइज कर गया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आराम से क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन करेगा कि R के साथ क्या है बताओ, Cl है और यहाँ पर क्या है OH- है। ये जब जाएगा तो यहाँ से Cl हटेगा, बन जाना चाहिए क्या बताओ ROH, अल्कोहल बन गया। वही कर रहा है, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH आ जाता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता। आप देखो इसके पीछे रीजन सोचो कि OH- तो आयोनाइज हो गया, ठीक है। OH- जब ही आयोनाइज हो गया तो इस आयोनाइजेशन से ये एक्वस मीडियम में भी है ना, एक्वस मीडियम क्या किया, इस OH- को वाटर के मीडियम है तो वाटर के मीडियम में इसको क्या किया, OH- को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल क्या किया बताओ ना, घेर लिया। तो घेर लिया, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेट कर दिया या हाइड्रेट कर दिया। जब ये सॉल्वेट और हाइड्रेट कर देगा तो इसको रिएक्शन करने का क्षमता, यानी अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बगल में, कार्बन के बगल में या अगर कार्बन पर हाइड्रोजन होगा तो उस हाइड्रोजन को छीनने का जो पावर था उसका घट गया। और छीनने का पावर क्यों घट गया कि चारों तरफ से इसको वाटर क्या किया, घेर लिया। तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ था वो घट गया। अब बेसिक स्ट्रेंथ घट गया तो ये सब्स्टिट्यूशन तो कर दिया, लेकिन अगर बगल में हाइड्रोजन को खींचता तो हाइड्रोजन प्लस Cl HCl को निकाल देता। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन ये कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया कि इसका हाईली सॉल्वेशन होने के कारण। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर अल्कीन नहीं बन के यहाँ पर क्या बन गया, अल्कोहल। लेकिन जब हम इसके प्रेजेंस, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस डालें, ठीक है, पहले तरह पहले इसको लिखना है। इसको क्या लिखना है कि OH- हाइड्रोक्साइड आयन obtained by ionization of aqueous KOH must be solvated, पानी से घेर लिया गया, must be क्या, solvated, hence its basic nature that is basic nature of OH
बेसिक नेचर ऑफ OH माइनस क्या हो गया बताओ, रेड्यूस्ड, कम हो गया ना, रेड्यूस। दैट्स वाई इट कांट स्नैच हाइड्रोजन फ्रॉम किससे, फ्रॉम बीटा कार्बन। हाइड्रोजन फ्रॉम क्या बता दो, बीटा कार्बन से स्नैच नहीं कर पाया। हाँ, स्नैच, कांट स्नैच हाइड्रोजन फ्रॉम क्या बताओ, बीटा कार्बन, है ना, बीटा कार्बन। हेंस फॉर्मेशन ऑफ किसका, अल्कीन इज नॉट अकर्स, अल्कीन इज नॉट अकर्स, नहीं हो पाया। बट अब इसमें लिखना पड़ेगा बट है ना, यहाँ क्या है, अल्कोहलिक KOH, बट अल्कोहलिक KOH जो है, अल्कोहलिक KOH ये आयोनाइज कर जाता है, और आयोनाइज करने पर RO माइनस देता है। क्या देता है, RO माइनस, है ना। अल्कोहलिक KOH आयोनाइज टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस RO माइनस। ये बहुत स्ट्रॉन्गर क्या है बताओ ना, न्यूक्लियोफाइल है, किसके कंपेयर में, OH माइनस के कंपेयर में। प्रोड्यूस RO माइनस इज मच स्ट्रॉन्गर, यहाँ लिख देते हैं, मच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विथ रेस्पेक्ट टू किससे, OH माइनस। हेंस, जिस कारण क्या हुआ, हेंस है ना, इट प्रेफर, ये प्रेफर कर दिया, कौन रिएक्शन, प्रेफर इलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सा एलिमिनेशन पढ़े हो, बीटा इलिमिनेशन टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस क्या बताओ, अल्कीन। क्यों कि यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है ना, अल्कोहलिक KOH में क्या एक्वस मीडियम थोड़े है, एक्वस मीडियम अगर होता तो फिर इसके बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता, कम कर देता, लेकिन यहाँ पर तो अल्कोहलिक मीडियम है तो बेसिक स्ट्रेंथ को तो कम नहीं कर पाया। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा प्रेफर करता है इलिमिनेशन, किसके रेस्पेक्ट में, सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में, जबकि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बेस था लेकिन इसका बेसिक स्ट्रेंथ घट गया, किसके कारण, सॉल्वेशन के कारण। इसीलिए यहाँ पर क्या अल्कोहलिक KOH क्या दिया, अल्कीन दिया एज ए मेजर प्रोडक्ट, जबकि एक्वस KOH जो दिया अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट। उम्मीद करते हैं समझ में गया होगा। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन, जैसे इसमें नीचे में लिख देना कि RCl है और यहाँ पर क्या है, अल्कोहलिक KOH है, यहाँ पर क्या ऑब्टेंड हो गया बता दो, अल्कीन बन गया, क्योंकि यहाँ एक्वस मीडियम तो है नहीं, आराम से अल्कीन बन जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत हाई ऑर्डर का क्वेश्चन था। वैसे भी दिमाग एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है और अल्कोहलिक KOH क्या करता है, इलिमिनेशन करता है। ओके, चलें अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। हाँ, अब चलो हम लोग इस सवाल पर आ गए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है। कैसे इसको बनाएं, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, लैंग्वेज है, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और ये आराम से बन जाएगा, कोई भारी नहीं। लेकिन ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में अगर पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो सवाल समझना है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जिसका फार्मूला C4H9 और Br है, जिसको A माना गया है। यही C4H9 Br जिसको A माने हैं, लास्ट में कर रहा है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने स्ट्रक्चर पता लगाना है। और इसमें इस रिएक्शन में जो हमको इक्वेशन होगा रिएक्शन का, वो इक्वेशन को भी देना है, 2 चीज़ करना है। तो A है, वो A जो है अल्कोहलिक KOH, अभी अभी जाने हैं, बीटा एलिमिनेशन होगा तो गिव कंपाउंड B बनाता है, ठीक है। B बनने के बाद फिर वो B जो है फिर रिएक्ट HBr से तो C बनता है, ABC बन गया, which इज आइसोमर ऑफ A। अब जो C जो बना है वो आइसोमर है किसका, A का, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, C और A का, तब आइसोमर हुआ।
व्हेन द ए रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, जब ए को सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड डी बनाता है। वो कंपाउंड डी जो बनता है उसका फार्मूला दे दिया है C8H18। ए को रिएक्ट किए सोडियम मेटल से, माने ऊर्ज रिएक्शन हुआ तो ये डी बना, और व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म बाय एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो यहीं से क्लियर हो गया, जो ये कंपाउंड बन रहा है ए रिएक्ट करके तो ये बना रहा है, वो डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो फॉर्म होगा उससे अलग है। यानी एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा उसमें अगर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हुआ वो कंपाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कह रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म, जो डिफरेंट है, ये C8H18 जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, रिएक्टिव सोडियम। अब सोचो, अब पहले स्टेप नंबर 1 करना है। इससे कौन कौन सा हो सकता है? जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो, तो इसमें C4 देखो H9Br जनरेट 2, बताओ ना, प्राइमरी बता दो कौन चीज़? अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या क्या हो सकता है बताओ, तो लोग खुद समझ सकते हो। C4 है 1 2 3 4, और Br है तो Br यहाँ पर डाल दो, ये हो गया, तुम जानते हो N ब्यूटाइल, और क्या हो गया? Br है तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, दूसरा और क्या बन सकता है? प्राइमरी बनाना है, सेकेंडरी नहीं बनाना है। ये प्राइमरी, और क्या बनेगा? यहाँ पर Br, ये भी प्राइमरी हुआ। क्यों? इस कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी। यहाँ Br कर दे तो टर्सरी हो जाता, इसलिए प्राइमरी ये भी हो सकता है। तो इसका नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 2 प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी 1 डिग्री, देखो ये भी 1 डिग्री हुआ, ये भी क्या हो गया बताओ? 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री बना। 2 पॉसिबिलिटी है, तो दिमाग में आ गया। इसका तो स्ट्रक्चर ये हम लोग अभी मान रहे हैं, अभी प्रूफ नहीं हुआ, इसको माने 2 पॉसिबिलिटी। अब क्या है? अब इसके मतलब दिमाग में सेट करना कि ये जो ए है वो रिएक्ट विथ अल्कोहलिक QH बाद में करवाएंगे। पहले जो ये कह रहा है कि ए को अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डी बनता है, which is different from compound N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यानी कहने का मतलब कि जो कंपाउंड ये जनरेट कर रहा है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वो उससे इसका फॉर्मेशन अलग है। यानी ये कंपाउंड क्लियर हो रहा है यहाँ से स्टेटमेंट से कि ये कंपाउंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसको हम लोग क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उससे इसका प्रोडक्ट बिल्कुल क्या है बताओ? अलग है। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 में तो 2 पॉसिबिलिटी हो गया। स्टेप 2 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर दोनों कंपाउंड रिएक्ट करता है, ये भी कंपाउंड रिएक्ट करता है, ये भी कंपाउंड रिएक्ट करता है। तो हेयर यहाँ पर लिख देना है कि ये जो कंपाउंड रिएक्ट करेगा, बताओ ये कंपाउंड जो रिएक्ट कर रहा है, गौर करना, और ये ऊर्ज रिएक्शन करेगा तो Na बनाएगा 2Na। हम लोग पढ़े हैं कौन ईथर? ड्राई ईथर, जानते हो सोडियम को प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं। तो इसके बाद 2 मोल इसका लेंगे। कितना मोल लेंगे? 2 मोल। अगर हम लोग 2 मोल इसका लेते हैं Br का, तुम पढ़े होगे रिएक्शन के काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू से जानते होगे कि रिएक्शन में क्या हो गया? ये निकल गया 2NaCl निकल गया, और ये बन गया कितना कार्बन का चेन? ये बन गया 8 कार्बन का चेन। तो देखो ये तो बन गया N ऑक्टेन, नहीं बन गया? ये क्या बन गया? N ऑक्टेन। अब कह रहा है कि N ऑक्टेन ये नहीं है, ये कह रहा है कि N ब्यूटाइल बना ये नहीं है। तो ये इसका मतलब क्लियर हो गया, ये नहीं है तो क्या होगा? ये होगा। इसका मैं इसके नीचे में लिख देंगे, हेयर इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्या बताओ? क्लियर दैट 1 डिग्री क्या हो गया? अल्काइल, और क्या है बताओ ना? हैलाइड जो है, हैलाइड इज कैसा है बताओ ना? आइसोब्यूटाइल है। क्या है? आइसोब्यूटाइल हैलाइड है। आइसोब्यूटाइल हैलाइड बोलो या Br है तो आइसोब्यूटाइल क्या बता दो? ब्रोमाइड। ये तो क्लियर हो गया, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये हमको क्लियर कर लिए। स्टेप नंबर किस में बताओ? 2 में। अब स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे? अब क्या कहता है कि ये तो क्लियर हो गया कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब रिएक्ट विथ किसके साथ? अल्कोहलिक QH। अब इसका रिएक्शन करो स्टेप 2 में। बताओ ये रिएक्शन हुआ,
स्टेप 2 में हम क्या आइसोब्यूटाइल पहले CH3 कर दिए, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अल्कोहलिक क्या करते हैं, KOH पढ़े हो, बीटा एलिमिनेशन करेगा, क्या करेगा कि यहाँ से Br और यहाँ से HBr को निकाल देगा, यहाँ पर कौन बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी ये कंपाउंड हो गया। यहाँ CH3 था, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड CH2 आ गया। तो यही कंपाउंड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH तो गिव B, तो यही कंपाउंड हमारा क्या हो गया बताओ ना, B हो गया। इसका मतलब ए कंपाउंड हमारा A ये हुआ, A को रिएक्ट किए तो ये B बन गया, AB बन गया। अब B रिएक्ट विथ HBr, अब फिर स्टेप नंबर हम क्या करते हैं, उसको HBr से स्टेप नंबर 4 कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या कहता है कि अब जो ये B बना है वो HBr से रिएक्ट करता था, रिएक्ट करवाओ। B को क्या CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH2 है, गौर कर रहे हो, गौर कर रहे हो ना। अब यहाँ पर किससे रिएक्शन करवाओ बताओ, HBr से रिएक्शन करवाओ। अब HBr से रिएक्शन पढ़े हो, एडिशन रिएक्शन करना है, इसको क्या मार्क एडिशन कहते हैं, मार्कोनी कॉप्स रूल हो गया, ये मार्क एडिशन हुआ। तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो लेस नंबर हाइड्रोजन यहाँ पर गया, तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बना दिया बता दो, C पर क्या रहा CH3 और यहाँ पर Br आके जुड़ गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 पर H आके जुड़ गया तो CH3, ये कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया बताओ, टर्सरी नहीं हो गया, टर्ट हो गया ना, ये हो गया टर्ट, बता दो ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल क्या हो गया बताओ, ब्रोमाइड हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यही कंपाउंड जो बना, ये देखो ये क्या बन गया बताओ ना, ये कंपाउंड हमारा हो गया C। अब क्या कर रहा है कि C इज आइसोमर ऑफ A, देखो A और C आइसोमर है, गौर करो A और C में क्या है आइसोमर, क्यों कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, केवल Br को उठा के यहाँ डाल दिए तो कौन आइसोमर हो गया, पोजीशन आइसोमर हो गया। Br यहाँ 1 पर था, Br यहाँ Br कहाँ पर है बताओ 2 पर, तो देखो ये C और A एक दूसरे का आइसोमर हो गया कि नहीं हो गया, C और A दोनों एक दूसरे का आइसोमर हो गया। तो ये देखो ये आइसोमर हो गया। व्हेन A रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, आप देखो A रिएक्ट तो हम लोग किए हैं, इसी को हम A माने हैं ना, A रिएक्ट विथ कौन मेटल बताओ, सोडियम मेटल। अब A को सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब A हम किसको माने, इसको माने हैं, A को सोडियम मेटल से रिएक्ट कर दो। स्टेप नंबर क्या करो, यहाँ पर स्टेप नंबर 5 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्टेप नंबर बोलो 5। अब A को रिएक्ट करो, A तो हमारा अब क्लियर हो गया, ये मेरा ये है, ठीक है, और इसको सोडियम मेटल्स के साथ रिएक्शन करना है। तो सोडियम मेटल क्या करेगा, फिर वही अपना काम करेगा, 2Na लेंगे और 2Na क्या करेगा बता दो, 1 मोल और लेगा, यहाँ पर 2 मोल ले लेते हैं, 2 मोल ले लिए, तो दोनों मोल मैंने कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ CH3, C पर क्या बता दो ना, नीचे CH3 कर देते हैं, CH2 और Br, यहाँ पर ऑलरेडी H है, तो यहाँ से 2Na Br किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर DE के प्रेजेंस में निकल गया। निकलने के बाद दोनों आपस में क्या हो गया बताओ ना, जुड़ जाएगा। जब दोनों आपस में जुड़ेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही बनाएगा, कैसा प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट बन गया कितना, 1 2 3, ऊपर CH3 है, फिर नीचे में बता दो यहाँ पर से क्या हो गया, ये पार्ट आपस में जुड़ गया, तो यहाँ पर भी बता दो, नीचे भी हम कर सकते हैं, 1 2 3, नीचे वाला पार्ट जुड़ गया और यहाँ से ये पार्ट इससे जुड़ गया, यहाँ पर क्या था हाइड्रोजन है, इस सब पर क्या है बताओ ना, हाइड्रोजन है। ये कंपाउंड बन गया और ये कंपाउंड जो बना यहाँ पर क्या हो गया बताओ, CH2 था, यहाँ पर भी क्या था CH2, ये कंपाउंड बन के तैयार। यही कंपाउंड का फॉर्मूला देखो, C8 है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, H गिनो 18 है, 3 यहाँ पर 6 2 8 2 10 10 13 और उसके बाद 16, ये 17 और यहाँ पर जो H है तो क्या हो गया बताओ ना 18, तो 18 हमारा क्या हो गया बताओ H हो गया। यही कंपाउंड बन के तैयार, तो यही हो गया इसका ABCD। ये क्वेश्चन हो गया, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं बार बार इसको और बढ़िया से समझना है, एक एक स्टेप करके हम लोग 5 स्टेप में 5 स्टेप में, और ये क्वेश्चन मिनिमम 5 मार्क्स का पूछेगा, अगर बोर्ड में पूछेगा तो 5 मार्क्स का। इसे कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट उर्ज रिएक्शन कॉन्सेप्ट आया, एलिमिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पर इसे बना लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। एक क्वेश्चन है व्हाट हैपेन करके, क्या होगा,
नहीं, व्हाट हैपन व्हेन, बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है बोर्ड का, ये कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट हैपन का क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत बंच क्वेश्चंस है। क्या कहते हैं, अब देखो इसका स्टेटमेंट पढ़ो, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, जैसे अभी 5 मार्क्स का बनाया है उसी का छोटा छोटा पार्ट सब है। क्या कहता है कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। अब तो लोग अभी अभी पढ़े हो, एन ब्यूटाइल मैंने नॉर्मल ब्यूटाइल, एन फॉर हो गया नॉर्मल, नॉर्मल मैंने क्या है जो स्ट्रेट चेन में होता है, क्लोराइड है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। आप देखो अल्कोहलिक हम लोग क्या डाल दें यहाँ पर KOH, अभी अभी पढ़े हो, ये क्या करता है, इलिमिनेशन रिएक्शन करता है। कौन रिएक्शन किया, इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन। तो ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर है, इसको अल्फा, अब बगल वाले को क्या कहते हैं, बीटा। तो बीटा का H और अल्फा का HCl निकलेगा। तो यहाँ पर कौन बॉन्ड आएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री, तो यहाँ पर कौन बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1 2 3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। और निकल क्या गया, निकल समझ गए होगे, HCl निकल गया और HCl निकला है और इसमें KOH तो पड़ा ही हुआ है। अब ये KOH है, अब ये दोनों ब्रेक करेगा, K+Cl माइनस और ये H+Cl माइनस, K+OH माइनस। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्या बना दिया, H2O, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिया, H2O, और यहाँ का K और KCl। यानी आउटपुट पूछ सकता है, आउटपुट क्या मिला आपको, तो आउटपुट मिला क्या, ये तो हो गया क्या, 4 कार्बन का है तो ब्यूट 1 पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन मिला और प्लस H2O मिला और प्लस क्या मिला बताओ, KCl मिला। ओके, ये पहला का माने व्हाट हैपेन का प्रोडक्ट पूछेगा, पर रिएक्शन देके बनाओगे बहुत अच्छा। नेक्स्ट है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ एमजीन। देखो ब्रोमोबेंजीन है, बेंजीन पर क्या है, ब्रोमीन लगा दिए, किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल, Mg मेटल पढ़े हो, जहाँ Mg मेटल देंगे तो यहाँ पर ईथर डालेंगे सॉल्वेंट, ईथर क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके बीच में Mg चला जाएगा और बीच में Mg जब चला गया तुम पढ़े हो Mg के साथ Br बना दिया। यही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल आ गया, इसका फेमस नाम क्या हो गया, बेंजीन। तुम जानते हो बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम के साथ Br बना है तो ब्रोमाइड। ये सिंपली एक क्या रिएजेंट है, इसका नाम पढ़े होगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन के ये क्या हो गया, तैयार, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। लेकिन फेमस नाम क्या है, ऑर्गेनिक में मेटल आ गया, मैग्नीशियम मेटल, तो नाम पड़ा क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखो क्लोरोबेंजीन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइज। अब देखो क्लोरोबेंजीन फिर है बेंजीन, अब बेंजीन पर क्या डाले, क्लोरीन, और हाइड्रोलाइज में समझते हो H2O, HOH, H2O को अच्छा लिखना होगा HOH। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो HOH में H+OH माइनस, ये OH माइनस इतना पावरफुल नहीं है कि इसके रेजोनेंस को पढ़े हो ना, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अब बेंजीन में तो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है ना, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा, जिसके कारण ये बॉन्ड एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर ये OH आके इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है नॉर्मल कंडीशन पर, ड्रास्टिक कंडीशन अलग है, नॉर्मल पर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बताओ, लिखोगे नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों नो रिएक्शन, ड्यू टू बताओ ना, स्टेबिलिटी ऑफ किसका, स्टेबिलिटी ऑफ किसका, कार्बन क्लोरीन, बाय किसके द्वारा, बाय रीजन देखना पड़ेगा, बाय बता दो रेजोनेंस, बाय लिख सकते हैं, बाय रेजोनेंस, बाय लिखा हुआ, बाय रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इथाइल जान गए, ये इथाइल हो गया, क्लोरीन डाल दो, और एक्वस KOH, एक्वस है, एक्वस KOH तुम पढ़े हो, एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये KOH जाएगा और यहाँ से क्या बताओ, Cl हटेगा, तो क्या बना देगा, यहाँ पर बता दो OH आके बन गया और निकल गया OH, और यहाँ से K, यहाँ से Cl, KCl बन के निकल गया। तुम जान गए इसका नाम इथेन 1-ऑल, इथानॉल बन के निकल गया। नेक्स्ट देखो मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, सोडियम मेटल। तो जानते हो मिथाइल ब्रोमाइड क्या हो गया, मिथाइल ये हो गया, ब्रोमीन है, और सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल जानते हो, सोडियम मेटल तुरंत ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्यों, अगर थोड़ा सा भी पानी रहेगा सोडियम आग पकड़ लेता है, इसीलिए सोडियम को मिट्टी तेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं,
प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ड्राई ईथर डालें तो 2 सोडियम 2 ब्रोमीन चाहिए, तो यहाँ ब्रोमीन तो एक ही है, 2 मोल ब्रोमीन कर देते हैं, पीछे 2 लगा देते हैं, तो दोनों Br, ये ऐसे Br, ऐसे 2 मोल को ऐसे भी कर सकते हो, CH3 बोलो Br है, तो ये Br ये Br, और यहाँ से 2Na, तो 2Na Br निकल जाएगा, ये मिथाइल यार ये मिथाइल जुड़ जाएगा, तो मिथाइल मिथाइल जुड़ गया तो क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हो, इथाइल लिख सकते हो, और 2Na Br बन के क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, दिस वन इज इथेन। इसे जानते होगे ऊर्ज रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर 1 कार्बन है तो प्रोडक्ट 2 कार्बन का, रिएक्टेंट अगर 2 कार्बन का है तो प्रोडक्ट 4 कार्बन, मैंने ट्वाइस कर देता है, दुगुना कर देता है। इसीलिए ऑड नंबर अगर प्रोपेन कहेगा ऊर्ज रिएक्शन से बनाना तो संभव नहीं है। ये कौन रिएक्शन है, सोडियम मेटल है, तो दिमाग में रखना कौन रिएक्शन हो गया, ऊर्ज रिएक्शन, है ना, ये ऊर्ज रिएक्शन का पार्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, KCN। आप देखो मिथाइल क्लोराइड है और KCN जानते हो, KCN काम करता है अल्कोहलिक मीडियम में, ETOH, ET समझे ना, इथाइल अल्कोहल, ET मीन्स इथाइल, OH बने अल्कोहल, जहाँ डालेंगे तो ये CN क्या करेगा, पहले तो Cl K के साथ निकल गया और ये CN माइनस न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर CN जाएगा, ये Cl भागेगा, तो यहाँ पर बना दिया क्या, CH3 के साथ क्या आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, और निकल गया क्या चीज़, निकल गया हमारा क्या, KCl बन के। तो 2 कार्बन का हुआ तो नाम क्या होगा, इथेन, और 1 पर क्या हो गया, साइनाइड में क्या लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप, साइनाइड में नाइट्राइल लगाते हैं, तो नाम क्या बन गया, इथेन 1 नाइट्राइल। यहाँ ई ड्रॉप नहीं करेंगे, क्यों, यहाँ कॉन्सोनेंट है इसीलिए ई को ड्रॉप नहीं करना। तो इस प्रकार हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 22 को भी क्या किए, कंप्लीट किए। हम उम्मीद करते हैं एक एक सवाल तुम लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से समझ भी गए होगे, है ना। और जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में ज़रूर डालना, अपने फ्रेंड में भी शेयर करना। ठीक, पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए तुम लोग को धन्यवाद। ओके, बाय बाय।